यमराज नाम सुनते ही मनुष्य डर से कांप जाता है। पर सभी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरना उसी को चाहिए जो गलत काम करते हैं। क्योंकि जो पुण्य आत्मा होते हैं उनको मरने के बाद ज्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ता, और जो पापी आत्मा होते हैं उनको यम लोक जाने के मार्ग में बहुत सारे यातनाएं झेलने पड़ती हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है कि मरने के बाद आत्मा को क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। धरती पर आपने कई शहर एवं गांव देखे होंगे, लेकिन धरती से अलग भी एक दुनिया है, जहां इस दुनिया को छोड़ने के बाद सभी मनुष्य को जाना पड़ता है। इस दुनिया में व्यक्ति खुद नहीं जाता, बल्कि यम के दो भयानक दूत लेकर जाते हैं। जितने भयानक यम के दूत होते हैं, उससे भी भयानक और खतरनाक यहाँ के गांव हैं। इन गांव की संख्या एक नहीं बल्कि पूरे 16 है। जीवन में पाप कर्म करने वाले मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों सहते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। इन भयानक गांवों के बारे में गरुड़ पुराण विस्तार से वर्णन किया गया है। इन गांवों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, बवापतपुर, दुखपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीतार्ण्यपुर और बहुभीतिपुर। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि इन गांवों के मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और न कहीं खाने के लिए कोई अनाज, जिससे कि प्राणी की रक्षा हो सके। मार्ग में प्रलय काल के समान की सूर्य एक साथ चमकते हैं, जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। मार्ग में एक असीपत्र नाम का वन है। इस वन में कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर तथा जंगल में कई जगह आग है। इस आग से होकर गुजरना पड़ता है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेत आत्मा कभी मलमूत्र एवं रक्त की कीचड़ में गिरता है, तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटाता है। जिस तरह यमलोक के मार्ग दुखद और कष्टकारी हैं, उसी प्रकार यमपुरी की नदी भी भयानक है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी का विस्तार 100 योजन यानी 120 किलोमीटर है। धरती की नदियों में जिस तरह जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार इस नदी में पानी की जगह रक्त और मवाद बहता है। नदी के दोनों तट हड्डियों से भरे पड़े रहते हैं। जब यमदूत इस नदी के पास पापी मनुष्य को लेकर आते हैं, तो नदी उसे देखकर गर्जना करने लगती है। नदी में बहता रक्त खौलने लगता है, जिससे पाप कर्म करने वाले व्यक्ति की जीवात्मा भय से कंपने लगती है। इस नदी में मगरमच्छ, व्रज जैसे चोंच वाले गिद्ध और सुई के समान मुख वाले भयानक कृमि और मछली रहते हैं। नदी को पार करने के लिए मात्र एक नाव है, जिससे एक प्रेत चलाता है। यह प्रेत नदी के तट पर पहुंचकर पिंड से बने शरीर में बसे आत्मा से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम नाव पर बैठकर नदी पार कर सकते हो। जिस व्यक्ति ने जीवन में गाय का दान किया है, उस व्यक्ति को प्रेत नाव पर बैठाकर नदी पार करवा देता है। दान रूपी पुण्य से इस भयानक नदी को नौका पर बैठकर पार किया जा सकता है, इसलिए इस नदी का नाम बैतरणी नदी है। अब सुनिए, जिनके पास दान रूपी पुण्य नहीं होता है, उनके नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग में विचरण करने वाले यह यम के दूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। तो दर्शकों, अब आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो।